चलिए आइए देखते हैं। साथ में आवाज है उसमें आएगा। और बिना माइक का हमारा आवाज आ रहा है, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। बहुत जरा पड़े थे ना जी, थोड़ा सा हाँ ठीक है। आज देखेंगे हम लोग आजीवक संप्रदाय। ठीक है, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण है। आजीवक संप्रदाय, बहुत के अंदर संप्रदाय नहीं, ये अलग धर्म हो गया ना। हमने जैसे आपको बताया था कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सनातन धर्म 72 संप्रदायों में टूट गया था, क्योंकि सनातन धर्म में कर्मकांड ज्यादा हो गया था। उसी में से एक महत्वपूर्ण धर्म था जैन धर्म, जिसके बारे में आपने अध्ययन कर रखा है। उसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में भी आपने अध्ययन कर रखा है। और एक महत्वपूर्ण धर्म ये भी है, धर्म मतलब संप्रदाय मतलब धर्म भी है, आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय से 2 क्वेश्चंस आते हैं कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखल्ली पुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखल्ली पुत्र गोसाल। और इसको मानने वाले जो सबसे बृहद पैमाने पर आप कह सकते हैं, जो फेमस रहे हैं, वो है अशोक के पिता। अशोक के पिता बिंबिसार। अशोक के पिता बिंबिसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी जितने भी हुए हैं, उन सभी को अशोक ने गुफा दान में दिया था। गुफा दान में दिया था। बहुत सारे गुफाओं को दान में कौन दिया था? अशोक। अशोक किसका बेटा है? बिंबिसार का। और बिंबिसार किस संप्रदाय को मानता था? आजीवक संप्रदाय को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 2 ही क्वेश्चन यहाँ से आता है कि संस्थापक कौन है और प्रथम अनुयायी कौन है। ठीक है, प्रथम नहीं कर सकते, मतलब राजाओं में प्रथम कौन है तो बिंबिसार। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे भागवत। कौन सा? भागवत धर्म। यहाँ तक ठीक है, समझ में आया बात? भागवत धर्म देखेंगे। अरुण देखिए इधर, क्या पेपर देख रहे हैं आप? सीधा यहाँ कंसंट्रेट करिए। भागवत धर्म के संस्थापक भगवत गीता कौन थे? वासुदेव। इनके संस्थापक वासुदेव थे। इनका मुख्य ध्येय भक्ति पर था। किस चीज पर था? भक्ति पर था। इनका मुख्य ध्येय भक्ति पर था। इन्होंने मतलब इस धर्म वालों ने बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या का क्या किया? विरोध किया। तथा पशु हत्या का विरोध किया। ठीक है, यही 3 चीज जानना है। इनके बारे में 3 चीज जानना है, इनके बारे में 3 चीज जानना है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखल्ली पुत्र गोसाल, अशोक के पिता बिंबिसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, परंतु अशोक नहीं थे। ठीक है ना? अशोक ने गुफा दान में दिया किसको? आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को। उसके बाद जो धर्म देखेंगे वो भागवत धर्म है। भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव हुए हैं। इनका मुख्य ध्यान भक्ति था। इनका मुख्य ध्यान क्या था? भक्ति था। इन्होंने बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या का क्या किया? विरोध किया। अब हम लोग देखेंगे शैव धर्म। वासुदेव माने कृष्ण वाले, कृष्ण भगवान मान सकते हैं उनको। कर्मकांड का मतलब होता है आडंबर। आडंबर का मतलब होता है वैसे चीज को करना जो कि मतलब लोगों के लिए अच्छा ना हो, जैसे मदिरा पान करना। ठीक है, मूर्ति की पूजा करना, पत्थर का पूजा करना, उसको कर्मकांड में माना जाता है। यज्ञ करना मतलब जितना भी आल जाल काम होता है उसको कर्मकांड कहते हैं। और उसी कर्मकांड से बचने के लिए, उसी कर्मकांड से अलग होने के लिए विभिन्न प्रकार के संप्रदायों का स्थापना हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, भागवत धर्म,
शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस तरह के धर्मों का स्थापना हुआ। ठीक है, जिसमें आप अभी आजीवक संप्रदाय और भागवत धर्म देख चुके हैं। अब शैव धर्म देखिए। शैव धर्म जो भगवान शिव है ना, यानी भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की आराधना शैव कहलाया। भगवान शिव की आराधना क्या कहलाया? शैव कहलाया। और इससे संबंधित धर्म शैव धर्म कहलाया। यहाँ तक क्लियर है? भगवान शिव की आराधना शैव कहलाया और इससे संबंधित धर्म कौन सा धर्म कहलाया? शैव धर्म कहलाया। शिवलिंग का प्रथम साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिला था। सिंधु सभ्यता में, परंतु ये प्रमाणिक नहीं है। आई बात समझ में? शिवलिंग का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? सिंधु सभ्यता में, परंतु यह प्रमाणिक नहीं है। तो मिला कहाँ? तो प्रथम प्रमाणिक साक्ष्य मत्स्य पुराण में। कहाँ मिला? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में प्रथम प्रमाणिक साक्ष्य मिला। यहाँ तक क्लियर है? ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है। रुद्र शब्द किसके लिए आया है? शिव भगवान। क्लियर है? अथर्ववेद में इन्हें भव कहा गया, सर्व कहा गया, भूपति कहा गया, पशुपति कहा गया। क्लियर है? यानी ऋग्वेद में जहाँ शिव भगवान को रुद्र कहा गया, वहीं अथर्ववेद में भव, सर्व, भूपति तथा पशुपति कहा गया। क्लियर है? शैव धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में, सबसे ज्यादा शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत मतलब ये आप देख रहे हैं ना भारत का नक्शा, ये जो साउथ का एरिया है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा भगवान शिव की आराधना की जाती है, यानी शैव धर्म को माना जाता है। वैसे इधर भी माना जाता है, लेकिन शैव धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा कहाँ है? साउथ में, दक्षिण भारत में। यहाँ तक क्लियर है? शैव धर्म को 3 भागों में बांटा गया है। शैव धर्म को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पशुपति, एक है कपालिक और एक है लिंगायत। ठीक है? एक है पशुपति, दूसरा है कपालिक, तीसरा है लिंगायत, और तीनों को एक एक करके हम लोग फिर पढ़ेंगे। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ मिटा देंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? अशोक के पिता बिंबिसार कौन सा? आजीवक संप्रदाय को मानते थे और अशोक ने गुफा दान में दिया। किसको? आजीवक संप्रदाय मानने वालों को। लेकिन अशोक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी नहीं था। भागवत धर्म की स्थापना किसने किया है? इसका मुख्य ध्येय क्या था? इन्होंने बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या का क्या किया? अगला धर्म है शैव धर्म। शैव धर्म का मतलब भगवान शिव की आराधना करने वाला क्या कहलाया? शैव। और इससे संबंधित धर्म क्या कहलाया? शिवलिंग का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? सिंधु सभ्यता में। लेकिन प्रथम प्रमाणिक साक्ष्य कहाँ मिला है? ऋग्वेद में भगवान शिव को क्या कहा गया? रुद्र कहा गया है। और अथर्ववेद में भूपति। शैव धर्म सबसे ज्यादा कहाँ पे है मानने वाले? दक्षिण भारत में। और शैव धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? पशुपति, कपालिक और। ठीक है? अब तीनों देखेंगे एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले पशुपति। पशुपति शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है।
आ गई बात समझ में? सबसे पुराना शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय। प्राचीन संप्रदाय, प्राचीन संप्रदाय। कहने का मतलब कि इन तीनों में सबसे प्राचीन कौन है? क्लियर है? सबसे प्राचीन पशुपति, इसके संस्थापक या प्रवर्तक, ठीक है, संस्थापक या प्रवर्तक लकुलिस। कौन है? लकुलिस। इनके प्रवर्तक या संस्थापक कौन है? लकुलिस। पशुपति के अनुयायी, इनके अनुयायी को पंचार्थिक कहा जाता है। पंचार्थिक, 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 ठीक है ना? पंचार्थिक कहा जाता है। इनके अनुयायी को क्या कहा जाता है? पंचार्थिक कहा जाता है। और ये धर्म मानने वाले कहाँ हैं? अधिकतर दक्षिण भारत। यहाँ तक क्लियर है? शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पशुपति। इसके प्रवर्तक कौन है? लकुलिस। और इनके अनुयायी को क्या कहा जाता है? और ये सबसे ज्यादा कहाँ माना जाता है? क्या बात हो रही है पीछे? किस बात को लेकर हमको ही बताइए। कोई बात है? बोलवे नहीं करिएगा। हम लोग को हाँ, आप ही लोग को बोलो। हम तो कुछ ये सब दक्षिण भारत और दक्षिण इंडिया का रहे कोई बात नहीं, साउथ इंडिया बोलिए इंग्लिश में। आइए देखिए, कपालिक देख रहे हैं। अगला कपालिक। कपालिक जो है ना, इसके इष्ट देवता, इन्होंने इष्ट देवता उन्हें समझते हैं? ईस्ट में जो इष्ट देवता का मतलब जो देवता सबसे प्रमुख होता है। आप नहीं मानते कि हमारे इष्ट देवता है? जो प्रमुख देवता है, इन्होंने माना है भैरव को। अरे उन्हीं का डिपार्टमेंट है, उन्हीं का डिपार्टमेंट है, ठीक है ना? इन्होंने इष्ट देवता किसको माना है? भैरव को। कपालिक लोग जो है ना, नर कंकाल देखे हैं? नर खोपड़ी, अरे माथवा वाला खोपड़िया, उसी में ये लोग खाता है, भोजन करता है और जलपान ग्रहण करता है तथा जल ग्रहण करता है। अभी भी है ना? अभी भी है सर वहाँ के लोग अभी भी है। हाँ जी। जो शिव धर्म के, शैव धर्म के कपालिक डिपार्टमेंट का लोग है ना, वो आज भी नर खोपड़ी में भोजन करते हैं और जलपान ग्रहण करते हैं। नर खोपड़ी मतलब मानव का जो ये खोपड़ी होता है ना, उसी का जो जब आदमी मर जाता है तो जो खाली वाला बचता है ना खोपड़ी, केवल वही खोपड़ी में सर, मतलब नर का ही। हाँ, नर का खोपड़ी में ही वो लोग भोजन करता है और जल ग्रहण करता है। हाथी के खोपड़ी कहाँ से लगेगा? सर नर के बर्तन मिलेगा ना? हाँ? मर जाता है सोच। जोर से बोलिए ना, क्या कुछ? उसको जला देते हैं तो वो नहीं जल जाता होगा मरने के बाद? जलाता नहीं। अरे नहीं मेरे भाई, उन लोग जुगाड़ कर लेता है ना। आपको जिस चीज का जरूरत होता है वो कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं ना। अरे बस, गरगरों का भी हाँ? हड्डी जाता है सर। ठीक है, आप लोग हम समझ रहे हैं सवाल क्या है। लास्ट में हड्डी जाता है। ठीक है, सुन लीजिए, पहले पढ़ाने दीजिए, उसके बाद आप लोग का जो मन में चल रहा है सवाल वो हम समझ रहे हैं। कपालिक लोग जो थे वो नर खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहण करते थे और जो लाश का जो राख होता था ना, उसको शरीर में लपेटते थे। राख को क्या करते थे? शरीर में लपेटते, शरीर में लपेटते, लपेटते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नागा साधु देखे हैं? अरे नागा साधु ना देखे हैं? देखना है तो कुंभ के मेला में चल जाइएगा, वहाँ पे आपको कपालिक लोग से मुलाकात हो जाएगा। जो नागा साधु लोग रहते हैं, जो अपने शरीर में भस्म लगाए रहते हैं पूरा, उस समझिएगा कि कपालिक डिपार्टमेंट का, ठीक है। वो शैव धर्म को मानते हैं और कपालिक संप्रदाय के। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखेंगे। तीसरा नंबर देखिए, लिंगायत। इसके जो प्रवर्तक हुए हैं
वो हुए हैं अल्लाह प्रभु, अल्लाह प्रभु। हाँ, इनके प्रवर्तक अल्लाह प्रभु हुए। दो ही चीज जानना है लिंगायत के बारे में। इसके प्रवर्तक कौन हुए हैं? अल्लाह प्रभु। और लिंगायत कहाँ चलता है सबसे ज्यादा? दक्षिण भारत। क्लियर है? लिंगायत संप्रदाय को मानने वाले अधिकांश लोग कहाँ के हैं? दक्षिण भारत। और इसके प्रवर्तक कौन है? अल्लाह प्रभु। तो शैव धर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पशुपति। पशुपति धर्म के सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन है? पशुपति। शैव धर्म का सबसे प्राचीन हाँ ठीक। संस्थापक या प्रवर्तक कौन है? इसके अनुयायी क्या कहलाते हैं? और यह दक्षिण भारत में ही माना जाता है। सेकंड है कपालिक। कपालिक का इष्ट देवता कौन है? कपालिक लोग भोजन और पानी कहाँ में पीते खाते हैं? खोपड़ी में। मानव का खोपड़ी में। और इन लोग अपना शरीर में क्या लपेटते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर नागा साधु लोग। लिंगायत का प्रवर्तक कौन है? अल्लाह प्रभु। और इन लोग कहाँ अधिकांश है? बोलिए। जो कपालिक सबसे ज्यादा कहाँ पे मतलब सब दक्षिण भारत में। इंडिविजुअल कहीं नहीं है, दक्षिण भारत में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे वैष्णव धर्म। वैष्णव यहाँ तक क्लियर है। वैष्णव धर्म के बारे में देखेंगे तो वैष्णव धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक कृष्ण है। ठीक है, कौन है? कृष्ण। वैष्णव धर्म का जो पहला बार कह लीजिए या अधिकांश बार कह लीजिए, वो जो वर्णन मिला है वो उपनिषद में मिला है। कहाँ मिला है? उपनिषद में। इसका वर्णन, वैष्णव धर्म का अधिकांश वर्णन या पहला बार वर्णन कहाँ मिला है? उपनिषद में। मत्स्य पुराण का नाम तो सुने होंगे ना? मछली वाला मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि विष्णु जी का 10 अवतार हुए। ठीक है, कितने अवतार? 10 अवतार कौन कौन है सुन लीजिए। 10 अवतार में है मत्स्य, कुर्म कहा जाता है। मत्स्य, कुर्म, वराह, ठीक है, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि। ठीक है, बुद्ध जी तक तो आप देख चुके हैं। यानी भगवान बुद्ध को विष्णु जी का अवतार कहा गया है। और कल्कि का अवतार अभी नहीं हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि कल्कि का अवतार होगा। लिख देते हैं। मत्स्य, कुर्म के बाद वराह, के बाद नृसिंह, वामन अवतार, 6 नंबर पर है परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। हाँ, कृष्ण जी का अवतार कभी माना। किसके बारे में बोल रहे हैं? कृष्ण भगवान। बहुत अवतार है, लेकिन मत्स्य पुराण में इन्हीं 10 का वर्णन है। ठीक है, उतना डीप में नहीं जाना है। बस आपसे जितना पूछेगा कॉम्पिटिशन में सवाल उतना ही ध्यान रखना है। मत्स्य पुराण में 10 अवतार है। ठीक है, ऐसे तो बहुत है। सब तो विष्णु जी तो पालन करता है ना भाई, वो तो सृष्टि के पालन करता है, तो उनका तो कहना ही नहीं है। लेकिन उनको मत्स्य पुराण में कहा गया है कि उनके 10 अवतार हुए हैं, जिसमें मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि। क्लियर है? अब ये तो मान लीजिए भक्ति आंदोलन में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है ना, वो सब डिटेल्स की बात है। अभी आप यहाँ पे देखिए इतना। यहाँ तक बात क्लियर है? किन्हीं को डाउट है? आप कुछ कह रहे हैं कैसे याद किए? अरे तो पढ़िएगा तो याद हो ही जाएगा। सर नाम है एकदम अपना दिमाग को
100% एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट करके रखिएगा तो डेफिनेट याद होगा, निश्चय तौर पर याद होगा। और आपका अगर जिज्ञासा सिर्फ और सिर्फ आपको नौकरी प्राप्त करना है तो इसमें कुछ नहीं है, याद हो जाएगा आपको। एक ही थाली नया लग रहा है, पूरी बातें तो सब पहले सुना हुआ है। हाँ, तो आप याद करने के लिए मेहनत करिए, पढ़िए। जो मेमोरी सब में वही लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी में 16 GB है, किसी में 64 GB है, सब में कहीं लगा हुआ है। किसी का थोड़ा सा करप्ट हो गया है, मतलब करप्ट मतलब रुखरा गया है, वो थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, और किसी में कुछ कुछ काम कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा रगड़ वगड़ के वायर वगैरह से साफ कर लीजिए, वो बढ़िया काम करने लगेगा और स्टोर होने लगेगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, मत्स्य वाले से मछली बड़ा होने कुछ नहीं होगा, है बड़ा है ना, बड़ा हमने सुअर बोलते हैं ना जी। यस सर। हाँ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है ना जी? तो ये था कुछ प्रमुख धर्म, ठीक है ना। अब हम लोग महाजन पद में आ जाते हैं। तो महाजन पद कितने हैं? 16। तो 16 महाजन पद को एक बार में याद नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएगा, अधूरा जाइएगा और मेरा जाइएगा, ठीक है ना। 5 या 6 कर करके पर डे याद करते चलेंगे और फिर आगे सब्जेक्ट चलता चलेगा, ठीक है। तो महाजन पद के बारे में सुनिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद महाजन पद दूसरा ऐसा था जो नगरीय सभ्यता होता चला जा रहा था, नगरीय होता जा रहा था ना, क्योंकि लोहे का आविष्कार उत्तर वैदिक काल में हो चुका, ऋग वैदिक में हो गया था और प्रयोग उत्तर वैदिक में शुरू हो गया। तो महाजन पद जिसका वर्णन बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में है और जैन धर्म के भगवती सूत्र में है। भगवती सूत्र जो जैन धर्म से संबंधित है और अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इन दोनों में महाजन पद के बारे में कहा गया कि कुल महाजन पदों की संख्या कितनी है? 16। कुल महाजन पदों की संख्या कितनी है? 16। तो 16 को एक बार में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ब्रॉड है, और आराम से 5-5, 6-6 करके याद करते चलेंगे ताकि परमानेंट स्टोर हो जाए। तो हम आपको दिखा रहे हैं, इधर लिख रहे हैं महाजन पद, इधर लिख रहे हैं राजधानी, और इधर लिख रहे हैं आधुनिक क्षेत्र। आधुनिक क्षेत्र मतलब अभी का क्षेत्र, ठीक ना। आधुनिक हाँ, राजधानी वही है पुराना वाला, लेकिन उस समय कौन सा एरिया के कवर करता था वो हम उधर लिखेंगे, ठीक है। तो महाजन पद में देखिए अंग, अंग केकर है? चंपा के। अंग, अंग माने पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, किसका है? चंपा। याद रहेगा? अरे भाई, अंग किसका है? चंपा के। हाँ, जिसमें मान लीजिए कुछ है तो केकर है? चंपा के। अंग एक राज्य है सबसे। महाजन पद यार मेरे भाई, महाजन पद लिखा हुआ है ना। और शहर कर सकते हैं महाजन पद। हाँ, आधुनिक तौर पे आप कह सकते हैं कि वो नियोजित जगह था जिसको महाजन पद कहा गया, ठीक है ना। पहले जन था, जनपद हुआ, तब ना महाजन पद हुआ। तो महाजन पद में अंग है, ये अंग किसका है? चंपा। तो अंग महाजन पद की राजधानी चंपा, और ये फैला हुआ था भागलपुर, मुंगेर बिहार में, ठीक है। दूसरा देखेंगे मगध। मगध के बारे में हमने आपको बताया था कि 16 महाजनपद में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कौन है? मगध। और मगध का ही इतिहास आपको पढ़ना है जब इस पर 8 वंशों ने शासन किया था, ठीक है। क्लियर है? उसके बारे में अगले क्लास में हम लोग चलेंगे। तो मगध की राजधानी थी राजगिरी, और राजगिरी नहीं देगा तो गिरी ब्रज देगा। महाजनपद मतलब शहर में ये पर कहते हैं तो कहिएगा कि कहते हैं, हाँ? तो कहावत नहीं है कि रामायण खत्म हो गया और सीता कह रहा था कि राम आ रही है। सीता का बताइए हम कहाँ आ गए और वो कह रहे हैं कि क्या है सर, गड़बड़ा किसे जा रहा, ध्यान कहीं और है। ध्यान आपको नौकरी पे नहीं है। अगर नौकरी पर ध्यान रहेगा कि हमको जॉब लेना है तो ध्यान निश्चित रहेगा कि इधर, ये तो फिर ध्यान तो कहीं और भी रह सकता है। अब इतना सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं भी ध्यान रह सकता है। नहीं, रात में 12-1 बजा देते होंगे कि फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाए कहीं से। 2 बजे हम ये चेक करते हैं क्योंकि मेरा रात में ड्यूटी रहता है ना, तो हम चेक करते रहते हैं कि कौन कौन ऑनलाइन है। चंदन के देखे हैं
हम कभी कभी रहते हैं। हाँ तो वही तो कभी कभी में आप धरा गए हैं। ठीक है। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? राजगीर। ये पहला हुआ था गया, पटना बिहार। गया से पटना बिहार। और ये है कहाँ? बिहार। ये है काशी। काशी महाजनपद वाराणसी में। ये बनारस, बनारस मैंने वाराणसी भी कह सकते हैं, के आसपास का क्षेत्र था, के आस पास का क्षेत्र। ठीक है ना। और ये कहाँ है आपको पता है? यूपी में आदित्यनाथ जी के यहाँ। इसके बाद एक देखेंगे वत्स। नहीं चल रहा है। उपचुप लोग भर के डालिए सर। हाँ चलिए देखिए, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कहाँ पे? कौशाम्बी में। और ये इलाहाबाद के आसपास का एरिया है। इलाहाबाद का आसपास का एरिया है। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। ये कहाँ है? यूपी में। इसके बाद देखेंगे वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली। कहाँ इसका? वैशाली। व से वज्जी और व से वैशाली। ये है बिहार में। कहाँ? दानापुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। कहाँ में आप लोग देख रहे हैं? सब भी आप लोग बोल रहे हैं ना। ये हम सोच रहे हैं कि सब याद है का सब महाजनपद। मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा। अरे वो हाजीपुर का एरिया आता है। मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा के आसपास का एरिया। ये कहाँ है? बिहार में। ठीक है। 5 गो हो गया। अब 5 हो गया। एक बार लिख देते हैं। कौशल लिख देते हैं। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। नाम सुने हैं ना? श्रावस्ती इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को किसने शिक्षा दी थी? गौतम बुद्ध ने। तो कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। और ये श्रावस्ती कहाँ है? फैजाबाद, यूपी। फैजाबाद। सब सारा चीज यूपी बिहार में ही है। मगध में था। इसीलिए तो गाना है, मैं तो आई हूँ यूपी बिहार लूटने। है ना? सब कुछ यूपी और बिहार में, इसलिए तो इसको लूटने आए लोग। गाना भी निकाला बहुत सोच के। ठीक है। यहाँ तक तो 6 याद करिएगा। ऐसे 16 है। हम तो सब लिख देते, लेकिन आपसे 16 याद नहीं होगा, इसलिए 6 करके याद करेंगे। और डेली हम क्वेश्चन पूछते चलेंगे तो आपको बेहतर तरीके से याद होता चलेगा। ठीक है ना। तो चलिए बताइएगा, अंग की राजधानी। जिनका सवाल ये था कि सर महाजनपद का मतलब क्या होता है, तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो आप इसको महाजनपद का मतलब समझ चुके होंगे। आप बताने की जरूरत है। राजधानी किसका होता है मेरे भाई? अभी का स्टेट तो उस समय का स्टेट था। ये क्लियर है? हाँ। कभी कभी ऐसा ना सवाल पूछा करिए कि हमको। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अंग महाजनपद की राजधानी एरिया है बिहार वाला। ये बहुत कम पूछता है, लेकिन ये वाला बहुत ज्यादा पूछता है। महाजनपद की राजधानी। मगध की राजधानी राजगिरी या गया, काशी, बनारस के आसपास, वत्स, इलाहाबाद का एरिया, वज्जी, मुजफ्फरपुर, कौशल, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है।
अब जो हम लोग अगले क्लास में चलेंगे, अगले क्लास में हम लोग मगध पढ़ेंगे, ठीक है ना। मगध पढ़ेंगे कि मगध में क्या क्या घटनाएं घटी और इसी महाजनपद में अनेक प्रकार के वीर पुरुष हुए, ठीक है। उनके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, इतिहास के बारे में, तो बहुत बेहतर तरीका से आप समझ पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको अगर जैसा भी लगे कमेंट जरूर करिएगा, ताकि उससे हमको भी थोड़ा मोटिवेट हो और बेहतर करने की कोशिश करें।